हम बस यहाँ डिस्कशन करने के लिए आए हैं कि नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर ये सब क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन रहेगी। तो आज का टॉपिक जो है ना वो मणिपुर के बारे में है कि आजकल हम देख रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है। मतलब बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं मणिपुर के बारे में कि हम्म, मणिपुर इज बर्निंग, मणिपुर इज वेरी कैओटिक। तो ये सब हम्म। क्या है इसके पीछे? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हो क्यों रहा है ये सब। स्टार्ट कर, थोड़ा इंट्रो दे दो कि मतलब कोई हिस्ट्री हो या कोई पॉलिटिकल सीन हो, क्या है इसके पीछे, थोड़ा इंट्रो दे दो। देख राम, मैं इसका इंट्रो देना चाहता हूँ। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर मैं इंट्रो दूँ तो हुआ क्या था। आज से अगर बहुत साल पहले की बात करें तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले ये समझना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ट्राइबल ग्रुप्स है तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स में अगर नाम लिया जाए तो मेती आता है, और कुकी और कुछ नागाज भी आते हैं। और इनकी जो लोकेलिटी है जहाँ पे ये रहते हैं, कुछ प्लेन एरिया में रहते हैं। एग्जाम्पल मेतीज प्लेन एरिया में रहते हैं, और जो नागाज और कुकीज़ हैं वो हिली एरियाज में रहते हैं। और हुआ क्या था, जब हिस्ट्री की बात करूँ तो ये यहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं, स्पेशली जो मेतीज हैं, वो म्यांमार से वहाँ से आए थे यहाँ पे रहने के लिए। बहुत साल पहले की बात है। और धीरे धीरे आने के बाद वहाँ पे कुकीज़ भी थे और नागाज़ भी थे, और इन दोनों के बीच में दोनों का ट्रेडिशन कल्चर बहुत ही अलग था। शुरुआती दौर में ये हुआ था। अब उसके बाद ये कब मैं की बात है? ये कब की ये बात है? मैं आपको बताता हूँ ये कब की बात है। ये ये है, अगर मतलब 1830s के पहले की बात है, जहाँ पे मेती मेती का यहाँ पे राज हुआ करता था। और ये वैली रीजन में रहा करते थे, जो तो प्लेन एरिया हुआ मेतीज, करता था। हाँ मतलब ये जो मेतीज की हिस्ट्री है, वो हम्म। कितने मतलब उस लैंड से कितने पहले से जुड़े थे मेतीज? सबसे इनिशियल मेतीज ने ही वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी। उससे पहले कोई वहाँ पे पीपल वगैरह, कोई भी लोग या प्रजा वगैरह नहीं रहा करती थी। और ये जो मेतीज था, इनका ओरिजिन ट्रेस किया जाता है म्यांमार से। वहाँ से ये सब आए थे। कोई इसका वो डेट वेट है क्या कि मतलब 1,000 साल पहले आए थे या 1,500 साल या दो, ऐसा कुछ इसका है क्या? इसका नियर अबाउट 500-600 पहले अकाउंट किया गया है, मगर उससे पहले से रह रहे हैं ये। क्योंकि बॉर्डर जो होता है मणिपुर का और म्यांमार का, बहुत ही वो तो पोरस है। बहुत ही पोरस बॉर्डर है। तो वो इनका ट्रेस किया जाता है, इनका ओरिजिन म्यांमार से है। तो वहाँ से तो आए, मगर डेढ़ दो हजार साल बोल सकते हैं हम। नियर अबाउट 1000 से 2000 बोल सकते हैं। फिर वहाँ अब हुआ किंगशिप चली गई इनके। किनशिप नहीं, अब मैं पूरा आपको कहानी बताता हूँ हुआ क्या था। तो वहाँ पे जो मेती है, मेती क्या करते हैं, वहाँ पे 10% जो लैंड है ओवरऑल मणिपुर का, उस पे मेती रहते हैं। और मेती की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, मतलब नियर अबाउट 55% पॉपुलेशन मणिपुर की 10% लैंड पे रहती है, जो कि प्लेन एरिया है। और जो आपका कुकी है, नागाज, इनको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये आपके 90% लैंड पे रहते हैं। और इसके पीछे एक इंडिया का सबसे जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुई थी तो सबसे पहले ये एक प्रेसिडेंसी स्टेट थी, जिसको 1831 में प्रेसिडेंसी स्टेट थी ब्रिटिश की। उसके बाद हम्म 1871 में इसको यूटी का दर्जा दिया गया। हम्म 25 साल तक ये यूटी बनी रही। हम्म तो वहाँ पे जो लॉज वगैरह लाए गए थे, इसकी वजह से यहाँ पे जो लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है, ये जो बिल्कुल अनइक्वल अलॉटमेंट हुई है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में, ये भी बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है इनके बीच में, फाइट और इनटॉलरेंस का। ये देखा जाए तो इसलिए वहाँ पे उसमें क्या हुआ था, जब लैंड सेटलमेंट बनाया गया था तो उसमें ये कह दिया गया था, जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन है, कुकीज़ और नागाज, इनको एसटी स्टेटस मिला हुआ था, शेड्यूल्ड ट्राइब का। तो ये मेती के जो प्लेन रीजन्स हैं, उस वहाँ पे भी लैंड को बाय कर सकती हैं, बट ऐसा जो प्रिविलेज है वो मेतीज वालों को नहीं मिला था। वो ट्राइबल्स वाले पॉपुलेशन में लैंड नहीं खरीद सकती थी। तो अच्छा इनसे क्या, और इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि ये तो इनका पॉपुलेशन बढ़ता गया, मगर इनका जो लैंड का कवरेज था वो मिनिमाइज होता गया। तो नियर अबाउट अभी देखा जाए तो 10% है। अच्छा, तो और ये प्रेजेंट, एक यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगा थोड़ी। ये प्रेजेंट सिचुएशन है कि वो मोर देन, जैसा तुमने बोला कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन है हम्म, और 10% एक मैंने ये भी सुना है कि जहाँ जो उनका 10% लैंड है हम्म, उसमें से 6% एरिया, 4% एरिया एक लोकटक लेक का है।
अच्छा। लेक है एक। तो हाँ। बाकी उनका 6% ही लैंड बचा। हम्म। ठीक है। 6% तो लैंड बचा, बिल्कुल ठीक बचा। हाँ, और तो ये है कि मतलब वो पहले से ही 10% में ही रहते थे, या अभी सिचुएशन है कि अब 10% में रहते हैं वो? पहले वो प्लेन रीजन में रहते थे, वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी, और इनके बीच में कुकी और मेती के बीच में पहले एक सिम्बियोटिक रिलेशन था, जिसमें होता क्या था कि जो कुकीज और नागाज हुआ करते थे, ये हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ मैं, वो वहाँ पे अपना वुड सप्लाई करते थे। लकड़ी की जितनी फॉरेस्ट्री के जो अपने हमारे जो गुड्स होते हैं वो सप्लाई करते थे। और ये मेती का तो मैंने आपको जैसे ही बताया था, म्यांमार से ये आए थे, और वहाँ पे इनका राजा था, शासन हुआ करता था, एम्पायर था। तो ये उन ट्राइबल्स पीपल को प्रोटेक्शन दिया करते थे। तो प्रोटेक्शन के बदले में उनको गुड्स मिलता था हिल्स का। तो वहाँ पे एक रिलेशन एस्टेब्लिश था, मगर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे लॉज वगैरह आने लगा, जैसे जैसे ब्रिटिश का रूल हटा, इंडिपेंडेंस हुआ, फिर वहाँ के जो एक राजा थे, उनका राजा का नाम था बोधा चंद्र सिंह ऑफ मणिपुर के, जो राजा हुआ करते थे। इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के बाद वो वहाँ के राजा थे। और राजा तो थे, हम्म। और उनके पास तीन चॉइसेस थी, या तो वो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, या तो फिर वो इंडिया के साथ चले जाएं, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह जाएं। अच्छा। इंडिपेंडेंट उन्होंने चुना कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। हम्म। इंडिपेंडेंट रहने के बाद उनके पास बहुत सारी दिक्कतें आई, उनको मैनेज करनी पड़ी, जिसकी वजह से बहुत सारे वायलेंस हुए। सारे वायलेंस के बारे में आपको भी बताऊँ क्यों हुए, क्या रीज़न था। पहले मैं हिस्ट्री से पहले मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, अभी हुआ क्या है, रिसेंटली अभी हुआ क्या है, ताकि आपको पता चल पाए कि मणिपुर में एक्चुअली हो क्या रहा है। हुआ क्या था, जो प्लेन एरिया है, 10% एरिया जो प्लेन एरिया है, वहाँ पे मेतीज रहते हैं। और मेतीज में देखा जाए तो बहुत जो पॉपुलेशन है, वो जो धर्म अडॉप्ट किया, जो धर्म को फॉलो करती है, वो आपका हिंदू, वेस्टर्नाइट और मुस्लिम्स हैं। और जितनी भी ट्राइबल्स पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती हैं। और और ये जो रिसेंट, मुस्लिम्स कहाँ से आए? ये बांग्लादेश से आए क्या? यस यस, ये जो और बांग्लादेश उनको और जो म्यांमार से जो इन्फ्लुएंस होकर शुरुआती दौर में आए थे, वो अभी प्रैक्टिस उनको प्रैक्टिस करते हैं इधर एरिया में। हाँ हाँ हाँ, उनको शायद ये मेती बंगाल भी बोलते हैं, पांगल या मेती पांगल, जो मुस्लिम्स हैं वहाँ के, मेतीज में। मेथी मेथी बंगाल भी कहते हैं कंबाइंडली। अब रिसेंट हम्म। कॉज क्या हुआ था, जो वहाँ पे अगर देखा जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की वहाँ पे 60 सीट्स हैं, जिसमें से कि 2/3 सीट्स पे जो मेजोरिटी है वो मेथीस पॉपुलेशन की है। मेथीस कम्युनिटी के वहाँ पे 2/3 पे इन्फ्लुएंस है। अब होता क्या है, इस चक्कर में वहाँ पे जितने भी मोस्टली सीएम जो बनते हैं वो मेथी कम्युनिटी के बनते हैं। और वहाँ पे एक ट्रस्ट डेफिसिट बन जाता है कुकीज़ और मेथीज़ के बीच में, क्योंकि जितने भी लॉज और इन्फ्लुएंस और जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो मेथीज़ के गाइडेंस या मेथीज़ को ध्यान में रख के बनाई जाती है। एक तो ये भी बड़ा मेजर फैक्टर है ट्रस्ट डेफिसिट का। अब हुआ क्या था, कुछ दिन पहले वहाँ पे जो सीएम है एन बीरेन सिंह, वो चाहते थे कि वहाँ पे जो एनक्रोचमेंट हो रही है हिली एरियाज़ में, तो वहाँ पे वो फॉरेस्ट को बचाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जितने भी एनक्रोचमेंट हो रखा था, घर बने हुए थे, उनको उन्होंने हटाया। इसकी वजह से प्रोटेस्ट चालू हुआ, और जितने भी, और ये डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये इवेंट हुआ था वो था चंद्रचूड़पुर डिस्ट्रिक्ट का नाम है उसका। तो वहाँ पे ये वो इवेंट हुआ था। हिली है या प्लेन है वो एरिया? वो हिली एरिया है, और क्या है, तो वहाँ पे बिना नोटिस के उनको वहाँ से हटाया गया फोर्स का यूज़ करके। तो वैसी ट्रस्ट डेफिसिट था। और उन पे ये भी क्लेम किया जाता था कि ये इलीगली ड्रग्स का बिजनेस करते हैं हिली एरियाज में। पॉपी तो फार्मिंग करते हैं ऐसा कुछ है कॉफी ना? फार्मिंग करते हैं। इस चक्कर में क्या हुआ, प्रोटेस्ट बहुत सारे हुए। तो प्रोटेस्ट, तो जब कुकी और नागा कमेटी ने मिलकर प्रोटेस्ट किया, तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट है, इसका कोई बेसिस नहीं है। इस चक्कर में कुछ दिनों बाद वहाँ के जो सीएम थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने रैली वगैरह किया। रैली वगैरह में उनको वहाँ पे वायलेंस का सामना देखना पड़ा, और एक र्यूमर रैली फैलाया क्या गया। है, या कोई कोई मीटिंग थी? एक कुछ इनॉग्रेशन टाइप था शायद। इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, मगर वो रैली में जा रहे थे किसी मीटिंग के में। मगर हुआ क्या, वहाँ पे उन्होंने वायलेंस का सामना किया, और वायलेंस का जब हम्म। सामना किया, तो और उससे कुछ दिनों बाद एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट में वायरल हुआ। बट वहाँ उस टाइम उस वीडियो ने अटेंशन ग्रैब नहीं किया इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया का। तो उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि दो मेती महिलाओं का
साथ बहुत बुरा हुआ और ये क्लेम किया जा रहा था कि ऐसा किया गया है कुकी और नागास कम्युनिटी के मर्दों द्वारा या इन आदमियों द्वारा किया गया और ऐसा क्लेम किया गया था। तो जिस चक्कर में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट था लिस्ट ग्रुप में। मेतीज के मर्द द्वारा ना? हाँ, मेतीस के मर्द हम्म। द्वारा। मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। जो जो कुकीज़ कम्युनिटी के हैं उन्होंने मैती महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और एक ऐसा वीडियो जिसमें कि पॉलीथीन बैग में उनका शरीर अच्छा। डाल के शो किया गया था। तो इस इवेंट में क्या गया था, जो मेती कम्युनिटीज़ थी, वहाँ की डोमिनेंट कम्युनिटी थी, वो ट्रिगर हो गई। उन्होंने कहा था ये कैसा कर सकते हैं, हमारी महिलाएँ, मेतीज़ महिलाएँ हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। तो उनको रिवेंज के बदले में उन्होंने मॉब ने क्या किया, जो वहाँ की महिलाएं थी कुकी और नागा, उनकी 2 महिलाओं के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया और उनको परेड करवाई, बिना किसी कपड़ों के नग्न अवस्था में परेड करवाई। और ये वीडियो बहुत 2 से ढाई महीने पुरानी वीडियो है, मगर ये वीडियो आजकल मीडिया में वायरल हुई है, मगर ये कहानी उसी टाइम की है। और इस चक्कर में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारी घर जलाए गए, तो इसलिए तो आपने बहुत सारी। ये जो लड़ाइयाँ हैं ये अभी ही हैं कि होती रही हैं, मतलब अभी विटनेस हुई हैं कि एक इनका हिस्टोरिकल लाइन पे ये चलती रही हैं लड़ाइयाँ? देखो हुआ क्या है, हिस्टोरिकल डिस्ट्रस्ट तो था ही और वो बहुत सालों से था इन दोनों कम्युनिटी के बीच में। तो ये दोनों कम्युनिटी अलग कैसे है, किस बेसिस पे? एथनिक देखो बेसिस मैं, पे है, लैंग्वेज के बेसिस पे क्या है? मतलब ये मणिपुर दोनों इतना दोनों छोटा सा एरिया है और इतने छोटे से एरिया में दोनों रहते हैं, तो फिर अलग क्या है इनमें? अलग इसलिए है कि जैसे कि आपको पता है जो हमारा कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, जो रिचुअल्स होते हैं वो हमारे जियोग्राफिक लोकेशन पे पूरे के पूरे रिलाई होते हैं। उसी के हिसाब से हम अपना हमारा कल्चर को शेप करते हैं, रिचुअल्स को बनाते हैं और अपने बिलीफ्स को भी हम उसी हिसाब से रखते हैं। जैसे कि जो पीपल फॉरेस्ट में रहते हैं वो सेक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पे नेचर को वर्शिप किया जाता है। और जो प्लेन एरिया पे रहते हैं वो वहाँ पे रिवर्स वगैरह हो गए या फिर आइडियल वर्शिप हो गया, वो वैसे करते हैं, अपने ज्योग्राफी के हिसाब से करते हैं। तो इन ये जो दोनों कम्युनिटी जब म्यांमार और अदर इनिशियल सराउंडिंग रीजन से जब वहाँ पे आके एस्टेब्लिश हुई थी बहुत साल पहले, तो कुछ प्लेन एरिया में नेटिव्स ने डोमिनेट किया और जो हिलीज एरिया थे, जो वहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलिंग का वर्क होता था, जो ट्रेडिशन पार्ट हुआ करता था, वो कुकीज और नागाज करते थे। अब कुकीज नागाज नागाज ये चाहते थे आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में जितने भी नागा पीपल है और नागा रीजन है, इन सबको मिला के एक ग्रेटर नागालैंड बनाया जाए। इनकी ये डिमांड कुकी शुरू और से ये नागा भी दोनों रही है। चाहते थे? ये कुकी और नागा दोनों चाहते थे या बस नागा चाहते थे? ये नागा चाहते थे। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे डबल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तो कुकीज नागाज के साथ मेती का कॉन्फ्लिक्ट होता ही है और विद इन इंटर की बात करें तो कुकीज और नागा भी ट्रस्ट डेफिशिएट है, वहाँ पे भी बहुत सारे वायलेंस होते हैं। इन्होंने अपने इंसर्जेंट्स ग्रुप बना रखे हैं बहुत सारे, NSCS IM करके बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो समय समय पे इलीगल इलीगल टैक्स वसूलते हैं। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कमोडिटीज आती है तो हाईवे को जाम करके जो फंड्स आते हैं वहाँ से, टैक्स आते हैं, वहाँ ये अपनी आर्मी को या इंसर्जेंट ग्रुप्स को ये वहाँ पे मतलब सप्लाई या रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ऐसे काम चलता है। तो बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट है और वहाँ पे सबसे मेन बात ये है कि जो कुकीज़ हैं वो सिस्टम की जो मशीनरी है, पॉलिटिकल मशीनरी है, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। सबसे इतना ज़्यादा डिस्ट्रस्ट हो गया उनके बीच में, आपस के बीच में कोई ट्रस्ट नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कम्युनल वायलेंस और कम्युनल डिसहार्मनी फैल चुकी है वहाँ पे दोनों कम्युनिटी के बीच में। तो मतलब ये रिसेंट फिनोमिना नहीं है, ये धीरे धीरे हुआ है ऐसा, ठीक है? ये ऐसा रिसेंट कहना चाहते फिनोमिना नहीं है बिल्कुल। और इसके पीछे क्या कारण है मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेन रीज़न क्या है, हुआ क्या। शुरुआती दौर में आपको पॉपुलेशन के हिसाब से बताऊँ तो मैं पॉपुलेशन मेती की ज़्यादा है, मगर जो एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं वो कम है। और कुकीज़ की पॉपुलेशन कम है मगर एरिया उनको ज़्यादा है, क्योंकि आपको मैंने बताया था पॉलिसी ऐसी है कि जो कुकीज़ वगैरह है वो लैंड बाय कर सकते हैं हैं? और जो ऐसा मेतीज़ क्यों है? वगैरह है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने बोला रूल पढ़ा होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो स्केड्यूल 5 एरिया, स्केड्यूल एरिया, ये सब जो एरियाज होते हैं, जो ट्राइबल पीपल के जो एरियाज होते हैं, वहाँ की जो लैंड होते हैं वहाँ के रूल्स बड़े ही टाइट होते हैं कि मतलब कि बाहर के आउटसाइडर वहाँ के ज़मीन नहीं खरीद सकता, लैंड बाई नहीं कर सकता। उसी हिसाब से जो आपका कुकी और नागा हैं, इनको हम्म। SC का स्टेटस दिया जा चुका है, ये SC के स्टेटस में आते हैं।
तो इसी चक्कर में इस रूल के हिसाब से मेतीज वहाँ आउटसाइडर हैं? यस, ऐसी फीलिंग है वहाँ पे। एक कॉन्सेप्ट है कहाँ? मतलब इनर ये मणिपुर और आउटर मणिपुर का। तो ये मतलब ये कौन कॉन्सेप्ट लाया है कि जैसे कि मेतीज वहाँ वहाँ की एथनिसिटी मेतीज की 2000 साल से है, तो वहाँ आउटसाइडर्स कैसे हो गए हो? आउटसाइडर इन द सेंस कि आप एज अ फील, ये साइकोलॉजिकल फीलिंग है। हुआ क्या है कि जैसे कि नेकी बहुत साल से वहाँ पे राज कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा एफ्लुएंट है, उनकी रीच बहुत अच्छी है, पॉलिटिकल रीच अच्छी कहाँ है, कहाँ रीच एजुकेशनल अच्छी है? रीच। मणिपुर में है? मणिपुर मणिपुर में के है? अंदर, मणिपुर में। अच्छा। अब अच्छा। कंपैरिजन देखा जाए नागाज और कुकीज़ की, ये हिली एरिया में रहते हैं, वहाँ पे ट्राइबल इनका पूरा सोसाइटी है, एजुकेशन वाइज़, पॉलिटिकल वाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो इस चक्कर में इनको एसटी के अंडर रखा गया था, हिली एरियाज़ वाले हम्म। को। तो हम्म। इनके इनके ज़मीनों पे हम, यानी जो प्लेन एरिया है वो खरीद नहीं सकते थे। इस चक्कर में धीरे-धीरे क्या हुआ, उनका लैंड का जो ऑक्यूपेशन रेशियो है वो कम होता गया, इनका बढ़ता गया, क्योंकि ये मे, बाहर भी मेतीज का खरीद कम सकते होता गया। हैं। हाँ, ये बाहर भी खरीद हम्म। सकते हैं। और मेन कारण पता है क्या है? अगर वहाँ से देखा जाए, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, वहाँ से देखा जाए अब हुआ क्या है, जो मेथी जो प्लेन एरिया में रहते थे, वहाँ पे इतने सारे माइग्रेट इन्फिल्ट्रेट हुए हैं बांग्लादेश से, भूटान से, म्यांमार से। तो वहाँ पे जो कल्चर डाइल्यूशन बहुत हुआ है मेथीज का, और वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिस चक्कर में मेथीज को ये लगता है कि हमारे पास लैंड है भी नहीं, और उनकी परसेंटेज देखा जाए पॉपुलेशन की, तो वो कम, नियर अबाउट 10% 20 साल में कम हो गई है मेथीज की अच्छा। पॉपुलेशन। तो उन्होंने ये भी डिमांड किया था कि हमें एक यहाँ पे आईएलपी का एक प्रोविजन दिया जाए, इनर लाइन परमिट का। हम्म। इनर लाइन हम्म। परमिट का मतलब, जैसे मैं आपको बता दूं, जो भी आउटसाइडर होगा उनको प्रूव करना पड़ेगा, उनको अपनी आइडेंटिटी शो करनी मतलब पड़ेगी। वहाँ वहाँ रह नहीं सकते हो, ऐसा है ना? मतलब विजिट करने आ रहे हैं तो उनको अपना शो करना पड़ेगा। अगर रहते भी हैं तो वहाँ पे वो स्टे नहीं कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए आएंगे, काम करेंगे आईएलपी पे और फिर चले चले जाएंगे। जाएंगे। अच्छा। मगर हुआ क्या कि जैसे कि मैंने आपको बताया, 40 एमएलए सीट है, जिसपे से 2/3 पे मेथीज का डोमिनेंस है। जितने भी पॉलिसीज होंगे इन्फ्लुएंस मेथीज का होता है। तो इस चक्कर में हुआ कि आईएलपी की डिमांड मेथीज तो करते हैं ताकि उनका कल्चर बचा रहे, उनकी पॉपुलेशन स्टेबल रहे, उनको जॉब मिले उनके कम्युनिटी के बेसिस पे। बट इसका विरोध करती हैं आपकी कुकीज और नागा। इसके पीछे कारण, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण है। इसके पीछे पॉलिटिकल एनार्की का कारण है। इसमें ये माना जाता है कि उनका इन्फ्लुएंस होने की वजह से कल को ये भी कह सकते हैं कि कुकीज और नागास को शो करें कि वो यहाँ के पीपल हैं कि नहीं। क्योंकि एक्चुअली आपको पता है वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनली और पॉलिटिकली बैकवर्ड है, तो उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है शो करने के लिए, केवल उनके पास हिस्ट्री है, और वो भी कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है। तो इसलिए वो डरते हैं कि आने वाले समय में अगर ये कुछ ऐसे नियम ला दें जिससे हमें भी ये इलीगल माइग्रेंट की श्रेणी में डाल दें। और वैसे भी पास्ट हिस्ट्री यही शो करती तो है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल तो डिस्ट्रेस है मिडिल ईस्ट। मेतीज के पास कुछ डॉक्यूमेंट है क्या वहाँ का, एथनिसिटी का? में मेथीज के पास तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मगर वो पॉलिटिकली और एजुकेशनली बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड है। वो शो कर सकते हैं इन कंपैरिजन, अगर देखा जाए नागाज और कुकीज से, तो वो बहुत ही ज़्यादा ट्राइबल है नेचर में, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। अच्छा, ये कुकीज बैकवर्ड है? कुकीज और नागा। अच्छा। अब ये जो 2 महीने पहले जो वायलेंस हुआ था मणिपुर में, इसका को रीज़न मैं बताता हूँ क्या हुआ था। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि जो कुकीज़ और नागाज़ है उनको एसटी स्टेटस मिला हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा वो इन्फ्लुएंट और ज़्यादा डोमिनेंस उनका बढ़ता जा रहा है। और जो मेतीज़ हैं, उनके पास एसटी स्टेटस इनिशियली तो था, बाद में वो हटा दिया गया था। तो उस चक्कर में उनका इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है। अब कम होने की वजह से उन्होंने एसटी स्टेटस की डिमांड करी थी। मगर कुकी ये आर्गुमेंट देते हैं कि आप पहले से इन्फ्लुएंट हो, और पॉलिटिकल और आपका एजुकेशन अच्छा है, तो आप किस लिए डिमांड कर रहे हो, आपको क्यों बेनिफिट दिया जाएगा। और कुकीज और नागाज का ये भी कहना है कि आपकी कुछ सब कैटेगरीज को, मेथीज के कुछ सब कैटेगरीज को आ, कुछ कुछ रिजर्वेशन ओबीसी। दिए गए हैं एसटी एसटी के अंडर। ओबीसी। ओबीसी ओबीसी का स्टेटस ओबीसी। मिल चुका है, ओबीसी का स्टेटस मिला हुआ है, तब भी आप क्यों हम्म। डिमांड कर रहे हो। तो अच्छा। हुआ क्या, जो मणिपुर का हाई कोर्ट है उसने एक डिसीजन दिया स्टेट गवर्नमेंट को
कि आप इस टॉपिक पे मेथिस को एससी कैटेगरी के अंडर लाने के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें, उसको अपना ब्यौरा या उसको अपना रिपोर्ट सबमिट करें। ये हाई कोर्ट का डिसीजन था या फिर उन्होंने कहा था स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे ये न्यूज़ गवर्नमेंट या पीपल के बीच में आई तो कुकीज़ और नागाज़ बहुत ही ज़्यादा इससे नाखुश थे। उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया कि ऐसा कैसे, इनको क्यों मिलना चाहिए। तो इस चक्कर में वॉयलेंस क्रिएट हुआ था वहाँ पे। ये वॉयलेंस की अगर शुरुआत माने तो शायद कुकी ग्रुप ने की थी हाई कोर्ट के रूलिंग के खिलाफ, ऐसा है? हाँ, मोटे तौर पे यही है। अच्छा। और आपको मैं बता दूँ, इसने टूल मतलब आग कब पकड़ी थी, जब एन बीरेन सिंह खुद वो मीती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्या और क्या? उन्होंने क्या, जो एन बीरेन सिंह है वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वो एक मीती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और जब उन्होंने चंद्रपुर जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एनक्रोचमेंट के लिए लोगों को बिना किसी नोटिस के हटाया, बहुत लोगों को बेघर किया, तो वो जो जितने भी कम्युनिटी थे वो थे कुकीज़ और नागाज़। और उन पे ये क्लेम किया गया कि ये ड्रग्स की यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। तो इससे और ज़्यादा उनके बीच में नाखुशी बढ़ गई और ये प्रोटेस्ट बड़े लेवल पे चला गया। अच्छा, तो जैसे एक बात तुमने कही कि मेथीज के पास पॉलिटिकल माइलेज ज्यादा है। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, इसका एग्जांपल देता हम्म। हूँ पॉलिटिकल माइलेज कैसे ज़्यादा है। देखिए, अब आपको पता है जो मणिपुरी लैंग्वेज है, हम्म। उसमें एक मणिपुरी का जो लैंग्वेज है वो आपका 8th शेड्यूल में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? अब वहाँ पे वो मणिपुरी लैंग्वेज में एक उससे इन्फ्लुएंस एक लैंग्वेज है मितेलु, जो मेती कम्युनिटी बोलती है। तो उन्होंने क्या किया, मितेलु लैंग्वेज को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, उन्होंने वहाँ की उस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मणिपुर घोषित कर दिया। बट हुआ क्या, जो एज पर जो मैंने आपको बता दिया है कि जो ट्रेडिशन है मेती और मेती और नागाज और कुकू की, वो काफ़ी ज़्यादा ही डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो हम्म। कुकीज़ और नागाज़ का ये कहना है कि अगर वो ऑफिशियल लैंग्वेज को बना देते हैं तो हम जॉब्स नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारी लैंग्वेज अलग है और ऑफिशियल लैंग्वेज इनको अगर घोषित कर दिया जाता है तो हम जॉब्स नहीं ले पाएंगे और हमारा ये एक पॉलिटिकल ऑफसेट हो जाएगा मेन स्ट्रीम से कुकीज़ तो कम्युनिटी का। तो तो कोई कुकीज और नागस का कोई सेम लैंग्वेज है क्या? नहीं, तो फिर किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं वो? पढ़ना नहीं चाहते वो। जो क्या नीतीज है करना उन्होंने चाहते अपने ही लैंग्वेज को उन्होंने हैं? तो ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। किसी भी स्टेट का ये तो स्टेट के बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बेसिक नीड होती है ना कि उस स्टेट की एक या दो लैंग्वेज हो कोई। बिल्कुल हो, मगर वो तो जैसे हम रिप्रेजेंटेशन के ट्राइब्स बेसिस की पे बात, डिसाइड होगा ना। तो वही तो बोल रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन अगर पॉपुलेशन जिसकी ज्यादा होगी वही लैंग्वेज ज्यादा बोलते होंगे ना लोग। हम्म। और दूसरी बात ये है कि कुकीज और नागाज में भी मल्टीपल ट्राइब्स हैं, हम्म। उनकी भी मल्टीपल लैंग्वेज है, और उनको भी नहीं पता कि आपस में क्या लैंग्वेज, मतलब जो नागाज की ट्राइब है ना, हम्म। उन उनमें भी बहुत सारी सब ट्राइब्स हैं जिनकी अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है। हम्म। बिल्कुल सही ठीक। कहा। तो अब इस कंडीशन में कौन सी लैंग्वेज, मतलब क्या बेसिस होना चाहिए कि एक स्टेट का एक लैंग्वेज हो जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर फंक्शन कर पाए? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तभी फंक्शन कर पाएगा जो मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या मेजर चंक ऑफ सोसाइटी को एड्रेस करे। उसके लिए आपको मेजोरिटी लैंग्वेज को चूज करना ही पड़ेगा, अगर बेटर सेफ साइड में आपको एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्लुएंटली और अगर सीमलेसली हम फ्लो कर। अगर हम ये भी करते हैं कि चलो एक मेथी कर लेते हैं, एक कुकी कर लेते हैं, ठीक। हम्म। तो कुकीज में भी तो अलग अलग ट्राइब्स हैं जिनके अलग अलग लैंग्वेज होंगी, तो उनमें से कौन सी करोगे तुम? वो भी तो हाँ, फिर ये कॉन्फ्लिक्ट, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत है। और उन्होंने ये भी कर दिया था नेटिव वालों ने कि 10th तक इस लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया था, तो स्टडी और एजुकेशन। तो जैसे कुकीज का ये क्लेम है कि हम जॉब नहीं ले पाएंगे, हम्म। तो जॉब तभी नहीं ले पाएंगे ना जब बिना पढ़े आपको आप पे इम्पोज किया जाएगा। जब पढ़ाने को आपको दिया जा रहा है, तब जॉब में कैसे क्या दिक्कत होगी? वो बात मैं प्रॉ- आपकी समझ गया, मगर ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। उनको मतलब लगता ही है कि प्रॉब्लम इससे है कि मेथी लैंग्वेज चुना गया है, या प्रॉब्लम इससे है कि उनको साइडलाइन कर दिया गया है
मेती लैंग्वेज चुन के? प्रॉब्लम ये है कि उनको फ़ील हो रहा है कि वो जो भी पॉलिसीज़ आ रही हैं, वो टारगेटेड अप्रोच के साथ आ रही हैं। अच्छा। मतलब कि उनको ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, और उनको वहाँ के पुलिस, जो वहाँ पे जब प्रोटेस्ट हुआ था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पे आर्मी भेजी थी, असम राइफल्स। तो वहाँ के भी जो आर्मीज़ थे उनसे भी ट्रस्ट नहीं था उनको, उन्हें लग रहा था, कुकीज़ को? कुकीज़ और नागाज़ को लग रहा था कि ये नीति डोमिनेटेड हैं और ये फ़ेवर कर रहे हैं वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को। तो अच्छा। बहुत ही ज़्यादा डिसट्रस्ट है पूरे मणिपुर के अंदर, तभी ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे तो वायलेंस इसमें देखने को कुछ मिलता एक्सटर्नल एक्टर भी हैं क्या, या मतलब कुछ एक तो कुकी, नागा और ये हो गया, मेती हो गया, है। हुँ, हुँ। ठीक, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं क्या इसमें, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर बॉर्डर नहीं, मैं आपको बॉर्डर पूरा एरिया? बता रहा हूँ, कि पूरा बता रहा हूँ, पूरा यहाँ पे हो क्या रहा है, पूरा यहाँ पे रिसोर्सेज़ की लड़ाई है। अच्छा, ठीक है। रिसोर्सेज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कभी ठीक नहीं था, क्योंकि दोनों की डिमांड अलग है। अब दोनों की डिमांड अलग है, अब दोनों में से, और वो एससी स्टेट इसलिए चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी बची रहे, वो ऐसे-ऐसे डिमांड कर रहे हैं, आईएलपी चाहिए। मेथीज़ को ये लग रहा है कि अब हमारा जो कल्चर है वो बिल्कुल डाइल्यूट होने वाला है। एक तो यहाँ से इल्लीगल माइग्रेंट आ रहे हैं, वहाँ से हम अपने कल्चर को नहीं बचा पा रहे, एक तो हमारी परसेंटेज लो हो रही है तो इस पॉपुलेशन में। आने नहीं वाले मतलब समय में मैं मेथीज़ ये पूछ रहा हूँ, कि इन सब क्लेम्स में क्या सच्चाई भी है, कि बस ये डर ही है, एक मतलब एक नहीं, पॉलिटिकल सच्चाई फीलिंग? सच्चाई अच्छा। है। तो सच्चाई है। फिर जैसे, और ये एक जो रूलिंग है लैंड वाली, 10% और 90%, ये किस बेसिस पे हुई? 10% और 90%, वो वहाँ का जो आपका जो हिली एरिया है ना, वो टोटली कंप्राइज करता है 90%। अगर पूरा हम्म। मणिपुर का देखा जाए तो 90% जो एरिया है वो आपका पटकई रेंज हो गया, बैकॉल हो गया, ये सब रेंज, ये सब रेंजों से बन के वहाँ पे हिलीज एरिया है। तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे आप देखा जाए तो 90% उसमें आता है, 10% आपका प्लेन एरिया बचता है। तो राजा नहीं नहीं, महाराजा जो हुआ। प्ले वो वैली जो एरिया है, ये तो मैं समझ गया कि ये 10% है। हम्म, मतलब ये क्लासिफिकेशन का क्या लॉजिक हो सकता है कि मेंतीस बस जो पॉपुलेशन की मेजोरिटी है वो वहीं रहेंगे, 10% में रहेंगे, और उनको ये राइट नहीं है कि कहीं वो जमीन खरीद पाए। और दूसरी मैं बता बात ये, मैं हाँ। मैं बता रहा हूँ इसके पीछे। आप सबसे शुरू में मैंने आपको ये बताया था, एक कॉन्सेप्ट होता है सोशियोलॉजी में, घेटोआइजेशन। सुना हुआ था आपने? घेटोआइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कोई कम्युनिटी जहाँ पे एस्टेब्लिश रह रही है, अगर आप जैसे एग्जांपल लीजिए, एक मुस्लिम कम्युनिटी है और एक है हिंदू कम्युनिटी। अगर हिंदू कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया है, अब मुस्लिम कहीं बाहर से आके वहाँ पे रहना चाहता है, तो वो उस एरिया को प्रेफर नहीं करेगा रहने के लिए। वो प्रेफर हम्म। करेगा ओखला को, ये शाहीन बाग को प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू दैट हिंदू डोमिनेटेड एरिया। तो इस कॉन्सेप्ट को ये कहते हैं घेटोआइजेशन, कि हम अपने ही कम्युनिटी और अपने ही कल्चर में आसपास रहना चाहते हैं ताकि हमें सेफ्टी फील हो। तो आपने बहुत जगह हम्म। देखे होंगे साउथ कैंपस में, वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और कहीं नहीं मिलेगी, हम्म। वहीं मिलेगी। तो ये घेटोआइजेशन का कॉन्सेप्ट है। तो उसी प्रकार से जो प्लेन एरिया है और जो हिली एरिया, दोनों में रहने के लिए अलग अलग ट्रेडिशन चाहिए। ट्रेडिशन आपका मैच करेगा तभी आप फॉरेस्ट ड्वेलिंग कर पाओगे, वहाँ पे फल खा पाओगे। आपके ट्रेडिशन के ऊपर डिपेंड है पूरा, आप किसको पूजा करते हो, आपका धर्म क्या है, उस हिसाब तो से। ये तो मेथी, तो ये क्रिश्चियंस कहाँ से हो गए? ये तो ट्राइबल पीपल थे। ये क्रिश्चियन कहाँ से हो गए? हाँ। क्रिश्चियन इसलिए हो गए क्योंकि जो भी ट्राइबल्स पीपल होते हैं वो पहले ही ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं, और अच्छा। उन्हें किसी की होप चाहिए, वो जल्दी से जल्दी ब्रेन वॉश हो जाते हैं। ट्राइबल्स का मतलब ये होता है बैकवर्डनेस, जो कि मेन स्ट्रीम में जितने भी इम्प्रूवमेंट या फिर एडवांसमेंट हो रहा है उससे दूर, एजुकेशन ना मिलना, मतलब मेन स्ट्रीम से बिल्कुल ज़्यादा कट ऑफ होना, ज़्यादा अटैचमेंट ना होना, वो ट्राइबल के कैटेगरी में आ जाता है। तो उस पर्सपेक्टिव में तो मेथीज भी ट्राइबल ही हुए, वो तो चारों तरफ से हिल से घिरे पड़े हैं। बिल्कुल ट्राइबल हुए, मगर यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो रिलेटिव कंपैरिजन हो रहा है दोनों के बीच में। तो ऐसा क्यों है कि रिलेटिव कंपैरिजन? वो तो रिलेटिव कंपैरिजन में एक बड़ा एक छोटा मिलेगा ही। मिलेगा ही, मगर यही रीज़न है, अब आप इसको बदल तो नहीं सकते, रीज़न तो मतलब यही है। पॉलिटिकल एंगल है इसके पीछे। पॉलिटिकल एंगल और है और कम्युनिटी एंगल भी है, कम्युनल भी और है थोड़ा सा।
इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर अभी तक नहीं दिखता है ना। एक्सटर्नल फैक्टर को नहीं, केवल केवल इंटरनल फैक्टर है। मेन कारण है रिसोर्सेज, रिलीजन मैटर कर रहा है वहाँ पे, पर्सनल आइडेंटिटी मैटर कर रहा है। वो एज ए मणिपुर नहीं देख रहे, वो एज ए कम्युनिटी देख रहे हैं अपने आप को। अच्छा, और वहां फिर ये मैंने वीडियोस में कुछ देखे थे, वेपन ये सब कहाँ से आ रहे हैं? मैंने बताया ना आपको कि जैसे कि वहाँ पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप ट्राइबल्स भी के, है वहाँ? तो उनके वहाँ पे इंसर्जेंट मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं। तो अब वो वो सब जो कहाँ से आ रहे हैं, उनको फंडिंग कहाँ से वो मिलती है? फंडिंग मैं बता रहा हूँ, ये जो म्यांमार, जो हमारा पोरस बॉर्डर वगैरह है, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, वहाँ पे खेती होती है पॉपीज, ड्रग्स वगैरह की। ड्रग्स करके वहाँ से वो वहाँ पे मतलब ब्लैक मार्केट में होता है सब कुछ। वहाँ से उनको फंडिंग मिलती है, वो अपने फिर इंसर्जेंट ग्रुप्स को सस्टेन कर पाते हैं, ताकि सरकार पे दबाव पा सके और अपने अपने एजेंडा को पूरा कर सके। क्योंकि सब मणिपुर वाले ये चाहते हैं, और मणिपुरी जो मेतीस लोग ये चाहते हैं, जितने भी आसपास में मेतीस हैं उन सबको मिलकर एक बड़ा सा मणिपुर में लाया जाए। वो हिलीज एरिया को भी नहीं अपने अंडर लाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेतीस हो जाए सारा, मेतीस मेतीस हो जाए हिली एरिया में भी। वो अपने आप को अच्छा, एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि शुरू से जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यही है कि मेतीस ने इनको प्रोटेक्शन दी थी हिलीज वालों को, उन्होंने अपना रिसोर्सेज दिए थे, वुड्स वगैरह ये सब। तो ये सही है या गलत है? ये तो हिस्टोरिकल है, मगर अब जो देखा जाए तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस पे बात किया जा सकता है। तो शुरू करो। सॉल्यूशन इसका ये हो सकता है कि पहले जो सरकार है, अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही, वायलेंस हो रहा है, तो इसको पहले सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल के अंदर लाना चाहिए। तो उससे लॉ एंड ऑर्डर कैसे अभी सुधरेगा? लॉ पर्सनल, तो उसके बीच में क्या होगा ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, तब उनके ट्रस्ट रहेगा वहाँ के पीपल के बीच में कि ये कम्युनिटी डोमिनेंट नहीं है और ये नेटिव डोमिनेटेड आर्मी नहीं है, ये नहीं। अभी यही चल रहा है वहाँ पे जो लोकल पीपल है वो आर्मी और पुलिस ऑफिसर पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो वहाँ के उनसे पूछते हैं। सरकार बदलने से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बदल जाएगी? लोग तो सरकार वही ने इसका रहेंगे। सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, और जो उनकी डिमांड्स हैं वो डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी। तो क्या वो कुकीज का क्या है? मैंने सुना है कि वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा मांग कर रहे हैं। कुकीज़ नहीं, कुकीज़ का ये डिमांड है कि कुकीज़ को ये लग रहा है कि मेथीज को ज़्यादा बेनिफिट्स पहले से मिले हुए हैं, वो एसटी का स्टेटस ले लेंगे तो उनको और बेनिफिट्स मिलेंगे, फिर हमें जो तो बेनिफिट्स मिल मेथीज रहे हैं को हम मेथीज को क्या बेनिफिट मिला हुआ है ज्यादा, मतलब? एक मेथीज को बेनिफिट्स। पॉपुलेशन उनके मतलब वहीं के ऐप ओरिजिनल्स हैं तो उनकी पॉपुलेशन 50% है, ये बेनिफिट है कोई? पॉपुलेशन और जो पॉलिसी मेकिंग में उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो ये भी, इसमें भी एक काउंटर पॉइंट है कि जब इंडिया की पॉलिटिक्स ही ऐसी है कि जो मेजोरिटी होगा वही रूल करेगा, तो इसमें हम्म, कौन सा बेनिफिट है? ये तो बात ठीक है, मगर ये उनका आर्गुमेंट है कि ये पॉलिसी इनकी डोमिनेटेड है और इनको बेनिफिट्स मिल रखे हैं, फिर इनको एससी का स्टेटस क्यों चाहिए। और मेन रीज़न है कि जो उनके रिसोर्सेज हैं ना, कुकीज़ और नागाज़ के, अगर उनको एसटी स्टेटस मिल जाएगा तो उनके रिसोर्सेज फिर ये, एक तो इनको पावर मिल जाएगी लैंड खरीदने की, और जो ये करना चाहे डेवलपमेंट करना चाहे, और उसका पॉलिटिकल पावर तो है ही, तो उससे खतरा है उनको, ये लग रहा है। तो ऐसा तो फिर मेथीज को भी करना चाहिए था ना, कि जब उनका लैंड खरीदने का पावर ही चला गया, हम्म, तो परफेक्ट एग्जांपल है कि मेथीज को ही बैकफुट पे भेज दिया तुमने कि एक पर्टिकुलर बाउंड्री में कांस्टेंट रहो तुम वहीं। बात ये है कि हुआ क्यों है ये ऐसा, मतलब कि लैंड ऐसा आया क्यों फीचर, कि मतलब वो लैंड खरीद सकते हैं, ये किन्होंने किया, ये जान के बड़ी हैरानी होगी किसने किया किसने ये? किया। ये किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, लैंड सेटलमेंट पॉलिसी ब्रिटिश के द्वारा लाई गई थी। तो कि ऐसा ऐसा ब्रिटिशर्स करना, ने क्यों किया? डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे वहाँ पे। ब्रिटिशर्स का जो पॉलिसी थी उसको ही हमने हम्म। कंटिन्यू कर लिया एक तरीके से। और मेरा अपना इन पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो किस लिए वायलेंस हो रहा है, तो ये रिसोर्स जैसे मैंने कहा, रिसोर्सेज चाहते हैं एक दूसरे को एक्वायर करना चाहते हैं। और जो कम्युनिटी आपस में, कम्युनिटी के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं है, जिसके बीच के अगर आ, किसी चीज़ को आप हारमोनी में रहना चाहते हो, या कोई भी दो देश आपस में अगर लड़ाई ना करे, तो उनको इकोनॉमिकली डिपेंडेंट करना जरूरी है। हम देखेंगे ना कि हिल स्टेट अलग स्टेट है, उनकी इकोनॉमी उनका कल्चर अलग ही काम करता है, कोई भी हिल स्टेट हो, वहाँ इकोनॉमिक एवेन्यू बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं और उनको एक्सप्लोर करना भी बहुत मुश्किल होता है। सही। तो जैसे हम किसी
इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स की या वेस्टर्न प्लेन की एग्जाम्पल दे देंगे कि यहाँ ये कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंट है या ऐसा है वैसे, तो वहाँ ऐसा काम नहीं करेगा ना, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी नहीं है वैसे। सही बात। तो वहाँ वहाँ लोगों के पास मेन चीज क्या है? लैंड है। हुँ, लैंड ही तो है, और उसी पे तो लड़ाई होगी किसी भी विलेज विलेज सोसाइटी में। किस पे लड़ाई होती है? लैंड पे तो होती है। ये मेरा है, बिल्कुल ये होती तुम्हारा है। है। तो इसको इकोनॉमी से कैसे सॉल्व कर दोगे तुम? तो वो इंटरडिपेंडेंस कहाँ से आएगी? इंटरडिपेंडेंस ऐसे आएगी कि वहाँ पे ऐसे पॉलिसीज़ लाने पड़ेंगी जो एक तो उनको एजुकेट करें एक लेवल पे, और एक लेवल पे अगर उनको गवर्नमेंट के अंदर लाया जाता है, तो एक रिज़र्वेशन की तरह लाया जाए, ताकि जितने ज़्यादा वो टच में रहेंगे, उतना ज़्यादा वो एक ट्रस्ट डेवलप कर पाएँगे। किस मतलब कौन सा सोसाइटी? मेथीज है, कुकीज? दोनों के लिए। अच्छा। इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट स्टेटस और कंक्लूजन। देखो, अभी जो मणिपुर में हुआ है, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि सरकार को तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे रियल कॉज़ और रीज़न क्या है, उसको आइडेंटिफ़ाई अच्छा। करना पड़ेगा। और जो पॉलिटिकल डिस्ट्रेस है कम्युनिटीज़ के बीच में, उसको रिज़ॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो मेन रीज़न है, क्योंकि उसके पीछे आपके बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व है, हिस्टोरिकल है, उसके पीछे रिसोर्सेज़ हैं, ट्रेडिशन है, कल्चर है।